और वो उनकी आरती कर रही हैं। अब तो आप लोग ये सब बात मान सकते हैं कि आपका थोड़ा सा बारिश में भीगना व्यर्थ नहीं गया और आपको हमारे देश की राष्ट्रपति जी, अपने देश की राष्ट्रपति जी का दर्शन मात्र प्राप्त हुए। हमारे लाला बंशीधर गुप्ता जी की चित्र पर स्मृति ईरानी जी आकर अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर रही हैं। धीरज जी श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं। श्री विनय शर्मा जी और हमारे चेयरमैन साहब लाला बंशीधर जी गुप्ता को श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि एक दीप प्रज्वलन किया जा रहा था अभी अभी, जिसमें माननीय स्मृति ईरानी जी ने दीप प्रज्वलित किया, हमारे चेयरमैन साहब ने किया, अतुल जी ने किया, धीरज जी और सुशील जैन साहब ने ये दीप प्रज्वलन किया। तो हम भगवान से यही कामना करते हैं कि आप सबके घरों में, हमारे घरों में हर तरीके का सुकून, शांति और भगवान का आशीर्वाद बना रहे। ये सीधा प्रसारण, आप सीधा दृश्य जो देख रहे हैं वो लाल किला, दिल्ली के लाल किला के मैदान से, जहां पर कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दशहरा उत्सव में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हुई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दशहरा उत्सव में शिरकत कर रही हैं। उन्होंने जो प्रभु श्री राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता मैया हैं, उन सब का वहां पर तिलक किया। बल्कि अभी सीता मैया तो खैर रावण के कब्जे में हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और रावण दहन का जो कार्यक्रम है, आज दशहरे के अंतिम दिन रावण दहन का कार्यक्रम होता है, जिसमें कि रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण, उनके पुतलों को जलाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में। उसी अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इस विशेष रामलीला में पहुंची हैं। और देखिए, वर्षा भी हुई है, उसके बावजूद श्रद्धालु और दर्शक वहां पर उपस्थित हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस रामलीला में यहां पर उपस्थित हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस विशेष रामलीला में पहुंची हैं। जो लाल किला का यह आयोजन है, ये बहुत ही विशेष है। पहले भी यहां पर देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, कई गणमान्य लोग उपस्थित होते रहे हैं और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर उपस्थित हुई हैं। तो पूरे देश में आज दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। विजयादशमी है आज, और जो दशहरा का अंतिम दिन समापन जब होता है तो रावण दहन का कार्यक्रम होता है। आप देख रहे हैं, ये रावण का जो पुतला है वो बनाया जाता है और पूरे देश में कई जगहों पर पुतलों का दहन किया जाता है। और ये दहन एक प्रतीक है। यह दहन प्रतीक है कि बुराई का अंत हो, अच्छाई की विजय हो। हमें भी, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, हर स्तर पर बुराई के ऊपर अच्छाई को जीत देने का कार्य करना चाहिए, दिलाने का कार्य करना चाहिए। प्रभु श्री राम के जीवन से, उनके आदर्शों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए।
और सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए समय समय पर बुराइयों का भी अंत आवश्यक है। इसी सिलसिले में रावण बुराई के प्रतीक के रूप में अभी आपको पुतले के रूप में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, जो कुछ ही समय के बाद नष्ट हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे बुराई का नष्ट होना अवश्यंभावी है, ठीक उसी तरह से बुराई के प्रतीक के रूप में रावण के इन पुतलों का भी नष्ट होना अवश्यंभावी है। पूरे देश में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और अब ये तैयारी आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी का स्वागत कीजिए। इस कार्यक्रम ये हमारे में लिए बड़े गौरव की बात है कि दिल्ली के इस वार्ड इलाके में वो आप सबके बीच में निकाल करके समय और आई हैं दशहरे का त्योहार हम सबके साथ मनाने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे साथ इस दशहरे के त्योहार में पधारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। परवेश जी, राम रावण युद्ध का आप फाइनल सीन जो है वो देखेंगे। भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ और इसमें बुराई की हार हो गई। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हो चुकी हैं तो हम देखते हैं और कि भगवान राम कुछ ही देर बाद रावण का रावण, वध कर दिया। मेघनाद और कुंभकर्ण के इन पुतलों का दहन होगा, अंत होगा। इन पुतलों के दहन और अंत होने के साथ ही ऐसी मान्यता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय, बुराई का अंत बहुत हो जाएगा और दशहरे का समापन भी। राष्ट्रपति जी क्योंकि रामायण की कथा के अनुसार एडवर्स मौसम में रावण बारिश के मौसम में जो कि अत्याचार के मार्ग पर चल पड़ा था पधारी है और रावण के कहने पर हम अपने तहे उसके दिल से परिवार के बहुत-बहुत सभी जन, धन्यवाद चाहे वो व्यक्त मेघनाद करते हो, हैं। कुंभकर्ण हो, सिर्फ विभीषण को छोड़कर, क्योंकि केवल विभीषण ऐसे थे जो रावण के गलत मार्ग पर नहीं गए। उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, अच्छाई का साथ दिया। इसीलिए आज आप इन पुतलों के बीच विभीषण को नहीं देख रहे हैं, बल्कि रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण को देख रहे हैं। बुराई के मार्ग पर चलना, बुराई के मार्ग पर चलने वाले का साथ देना, वो भी बिल्कुल बराबर की बुराई है। और इसीलिए रावण के ठीक बगल में मेघनाद और कुंभकर्ण के भी पुतले आपको दिखाई पड़ रहे हैं। उनका भी, उनके पुतलों का भी अंत होगा, क्योंकि बुराई का साथ देने वाले भी बुराई के ही प्रतीक हैं। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व दशहरा निश्चित तौर पर जो सनातन परंपरा है, जो हिंदू परंपरा है, उसके अनुसार सदियों से यह अनूठा पर्व चला आ रहा है, जिसमें कि बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय मनाई जाती है। और यह कार्यक्रम वैसे तो 10 दिनों तक चलता है और आज इसका अंतिम दिन है, लेकिन इस कार्यक्रम की तैयारी अलग अलग समितियां जो होती हैं, प्रबंधन समितियां होती हैं, महीनों से करती हैं। रामलीला का मंचन होता है। रामलीला में प्रभु श्री राम के जीवन की जो लीला है, रामायण की पूरी कथा, उसका वर्णन किया जाता है, उसका मंचन किया जाता है। लोग पूरे 10 दिनों तक रामलीला का मंचन देखते हैं और रामलीला में जो संदेश है वो दिया जाता है। इस समय आप इस मंच पर जो प्रभु श्री राम का अभिनय करने वाले कलाकार, लक्ष्मण जी का अभिनय करने वाले कलाकार और हनुमान जी का अभिनय करने वाले कलाकार, तीनों कलाकार इस समय आपको इस मंच पर उपस्थित हैं। दरअसल अरे वो खूब कर रहे
ये बंद क्या मैंने कहा अच्छा नहीं, किसी आदि विदा आप मुझे मेरे वालों से कोई नहीं बचा सकता। तो जानकारी की है, मेरा नाम रावण है, रावण। विशिष्टवर्मा का सुपुत्र, श्री 1008 लंका श्रीपति रावण। और रावण, तुम मानोगा, क्यों मानना शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कराता है। यदि शरण में वीर हो तो ममता छोड़ो इस पुराणों में। देखो वर्षा हो रही है, दशरथ नंदन के वालों में। मैं भवसागर हूं बड़ा था, तो बड़े काल मराएगा। मैं वो ज्वालामुखी शेर हूं, फूटा तो तब जल जाएगा। आप देख रहे हैं, राम रावण युद्ध चल रहा है। बदला लूंगा। तूने मेरा पुत्र अक्षय कुमार मारा है, बदला लूंगा। राम, तुझे आज इन सबका हिसाब देना होगा। आज मेरे बाणों से तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। मैं कहता हूं तुम अपने मन को त्याग करो, अन्यथा तुम्हें भी प्राण दंड दिया जाएगा। अगर तुम मेरी शरण में आते हो तो मैं अभी भी तुम्हें क्षमा कर दूंगा। राम तुझको ज्ञात
मैं काल जिस्म वाला हूं जिसके कांटे का मंग नहीं, ऐसी भुजंग विशाला हूं। मेरी इन विशाल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। शम, इंद्र, कुबेर, वरुण मंडल विद्वानों से टकराया है। इच्छा पर मेरी श्री सूर्यदेव पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा पर मेरी पवन खतराता है, गर्माता है। गुस्सा योद्धा गुस्सा पंडित न दूजा है। अपने शिष्यों को काटता शंकर को पहले पूजा है। ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। हाय है यहाँ के पाड़ों की, ये हाथ नहीं निस्तारों का। ये सुपर ठाकी बात नहीं, ठिकाना पानी वाला का, आही ठिकाना यह सर्वन का। यह लहू कब क्या करता है। अगर तुम खंडार वृक्ष को देखो तो वो नीचों को झुकता जाता है, पर उस खजूर के पेड़ को देखो, उसकी अकड़ खत्म नहीं होती। उसी प्रकार तुम्हारा घमंड खत्म नहीं हो रहा। मैं एक बार तुमसे फिर कहता हूं कि इस घमंड को त्याग कर हमारी स्त्री को हमें लौटा दो, हम तुम्हें क्षमा दान देंगे। अरे ओ राम, तू क्या समाधान देगा? तू मुझे जानता ही क्या है। जिसने पूरे स्वर्गलोक पर अपनी पदवी जमाई, तो उसे समाधान देगा। राम जी द्वारा तीर उठाया जाता है। विभीषण उसे बताते हैं कि रावण की नाभि में अमृत है। हे प्रभु, इसकी नाभि में बाण मारकर इसका अमृत सो लीजिए और इसे मृत्यु दंड दीजिए। प्रभु, इसे मृत्यु दंड दीजिए। सियापति रामचंद्र की। तो आपने देखा इस तरीके से भगवान राम ने रावण का वध किया। तो आप सब मिलकर एक दफा प्रेम से बोलिए, बोलिए सियापति रामचंद्र की, बोलिए सियापति रामचंद्र की, बोलिए राजा रामचंद्र की। बंधुओं, अब हमारे प्रवेश ही बंद करिए। अब मैं धीरजधर गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारी राष्ट्रपति जी को एक तीर कमान भेंट करेंगे। तो इस तरीके से राम रावण युद्ध खत्म हुआ और भगवान राम की जीत हुई। अमरीश, अमरीश, अमरीश शुरू कीजिए।
ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं लाल किला मैदान से, जहां पर कि रावण के पुतलों के दहन का कार्यक्रम इस समय होने वाला है, बल्कि हो रहा है। और जिस तरह से रावण का वध किया गया, तो रावण के वध के साथ ही रामलीला का अंत माना जाता है। और अभी कुछ देर पहले जो रामलीला का मंचन हो रहा था, उसमें यही प्रसंग था कि प्रभु श्री राम ने रावण का अंत किया। रावण का अंत जब विभीषण जी ने, जो रावण के ही भाई थे, उन्होंने बताया कि रावण का अंत तभी होगा जब रावण की नाभि पर प्रहार किया जाएगा। तो प्रभु श्री राम ने विभीषण जी द्वारा बताए गए उपाय को अपनाया और रावण को उसकी नाभि पर प्रहार करके रावण का अंत किया। देवियों और स्वजनों, मैं सभी देशवासियों की इस पावन पर्व के उद्देश्य से सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है, अहंकार पर विनम्रता की विजय का पर्व है, घृणा पर प्रेम की विजय का पर्व है। अच्छाई की विजय होने से मानवता फलती फूलती है। जब आतंकवाद का दानव मानवता पर प्रहार करता है तो उसका दमन करना अनिवार्य हो जाता है। भारतीय सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के रावण पर मानवता की विजय का प्रतीक है। इसके लिए हम भारत माता की रक्षा में तैनात सभी सेनानियों को हम नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज ये उत्सव इतने सारे बारिश के बाद भी यहाँ मनाने के लिए पूरा दिल्ली के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बातें बोलने के तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं ये सदियों से, बहुत दिनों से, जिस दिन से राम ने रावण को युद्धों से हराया, मारा, उस दिन से ये पर्व मनाया जाता है। उस दिन से हम रावण को मारते जाते हैं, लेकिन हर साल रावण जिंदा हो जाता है। मैं बोलना चाहती हूँ, ये केवल प्रतीक का रावण होना चाहिए। लोगों के अंदर रहने वाला जो बुराई, उसको भी खत्म करना चाहिए। जो ये बुराई कभी वापस ना आ जाए। सुख, शांति, आनंद, प्रेम से लोग रहे। मन में जो बुराइयां है उसको खत्म करें। ये भी एक संदेश है। मैं सभी को विनम्र निवेदन करूंगी कि अंदर में रहने वाला जो बुराई, जो रावण, उनको हम सभी आज का दिन खत्म करेंगे, दहन करेंगे और देश में सुख, शांति, आनंद का, प्रेम का नदियां बहाएंगे। इसी के साथ मैं फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद।
ये सीधा प्रसारण आप दिल्ली के लाल किला मैदान से देख रहे हैं, जहां पर रावण दहन का कार्यक्रम आज क्योंकि थोड़ी बारिश भी हो रही है, इस वजह से भी कुछ विलंब हो सकता है। और ये आप देख रहे हैं कि मेघनाद का पुतला, इसका दहन हो चुका है और कुंभकर्ण का भी पुतला दहन हो चुका है। ये सीधा प्रसारण आप दिल्ली के लाल किला मैदान से देख रहे हैं। और अब इसके बाद बारी आएगी रावण के पुतले की, जब रावण का पुतला भी अंत को पहुंचेगा, रावण के पुतले का भी दहन होगा। और इसी के साथ ये माना जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत बुराई के अंत के साथ है। रावण के पुतले के दहन का इंतजार है दिल्ली के लाल किला मैदान में, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहुंची हुई हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने अपना संबोधन भी दिया और अपने संदेश में उन्होंने कहा कि प्रतीक के रूप में ही सही, रावण हर साल आ जाता है, रावण हर वर्ष दोबारा जिंदा हो जाता है, जीवित हो जाता है, और उसके बाद हर वर्ष हमें रावण का अंत करना होता है। तो हमें अपने बीच के रावण को, अपने अंदर में जो बुराइयां हैं, उन सभी का अंत करना होगा। यही संदेश इस महान पर्व का है। अभी आप देख रहे हैं कि कुंभकर्ण का पुतला दहन हो रहा है, कुंभकर्ण के पुतले का अंत हो रहा है। और अब ये जिसका इंतजार था, जिसकी प्रतीक्षा थी, रावण के पुतले का दहन। रावण के पुतले में भी जो अग्नि है वो लग चुकी है और रावण का भी अंत हो रहा है, रावण के पुतले का अंत हो रहा है। आप ये सीधा प्रसारण दिल्ली के लाल किला मैदान से, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध रामलीला है, यहाँ की रामलीला बहुत ही प्रसिद्ध है। कुंभकर्ण के पुतले का पूरी तरह से अंत हो चुका है, जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, और मेघनाद के पुतले का भी ये अंत हो चुका है। और इसके बाद रावण के पुतले का भी पूरी